हे एवरीवन, वेलकम टू ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द एंट्रेंस प्रिपरेशन। आप सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज का थंबनेल आप लोगों को दिख रहा होगा पद्मा अवार्ड्स के बारे में, जो कि 2023 और 2024 दोनों का मैं लेकर के आई हूँ ये सेशन में। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 23 और 24 में दोनों का लेकर के आई हूँ साथ में। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन बोल क्या रहा है। ठीक, तो मेनली द पद्मा अवार्ड्स आर वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन आवर ऑफ इंडिया। ये जो पद्मा अवार्ड है, वैसे तो भारत रत्न सबसे ऊपर माना जाता है अवार्ड। जो भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है वो भारत का सबसे ऊंचा पद पे माना जाता है। लेकिन उसके बाद ये पद्मा अवार्ड आता है, जिसमें भी कि 3 कैटेगरी होता है। ठीक है, ये तो सबसे हाईएस्ट सिविलियन आवर ऑफ इंडिया है। ठीक है, गिवन इन 3 कैटेगरीज। ठीक, 3 कैटेगरीज पद्मा भूषण और पद्माश्री। तो ये जो पद्मा भूषण है ये सबसे ऊपर पद पे आता है। ठीक, पहले भारत रत्न आता है, फिर पद्मा विभूषण, फिर पद्मा भूषण, फिर पद्माश्री। ठीक, the award seeks to recognize achievement in all field of activity or discipline where an element of public service in involved it। देखिए, ये अवार्ड किसी को भी मिल सकता है, लेकिन उसी को मिल सकता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं और जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और जिनका अचीवमेंट हुआ कि वो इस अवार्ड को पाने के हकदार हैं। जैसे कि उनका डिसिप्लिन, उनका एक्टिविटी देखा जाएगा कि वो पब्लिक के लिए कितना सर्विस कर रहे हैं और किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। ठीक, देखिए, द अवार्ड्स आर गिवन इन वेरियस डिसिप्लिन फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी वाइज आर्ट, सोशल वर्क, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस एक्सेट्रा। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है पर्टिकुलर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी फील्ड होगा तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई सा भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, और ये जैसे कि आर्ट भी हो सकता है, सोशल वर्क भी हो सकता है, लिटरेचर्स भी हो सकता है, एजुकेशन भी हो सकता है, स्पोर्ट्स भी, और सिविल सर्विस और एक्सेट्रा। जैसे कि ये अवार्ड जो ये अवार्ड जिसको मिलता है उसके डिसिप्लिन और उसके एक्टिविटी को देखा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो देखिए, फैक्ट्स को देख लेते हैं, फैक्ट्स क्या क्या है। तो फैक्ट्स, द अवार्ड्स आर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। सो ये जस्ट रिपब्लिक डे के एक दिन पहले इसको अनाउंस किया जाता है। जब रिपब्लिक डे आता है तो इसको अनाउंस किया जाता है। ठीक, द अवार्ड आर कन्फर्म्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ठीक, और ये कहाँ पे होता है? तो सेरेमोनियल फंक्शन विच आर हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन। ये राष्ट्रपति भवन में होता है। ठीक, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहती हैं। और ये अधिकतर देखा जाता है कि मार्च और अप्रैल के ईयर के अराउंड में होता है। ठीक, अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे के पहले, लेकिन जब ये दिया जाता है तो ये मार्च और अप्रैल के बीच में दिया जाता है। ठीक, पद्मा अवार्ड वेयर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। ये कब से आया हुआ है? तो 1954 से इसको ये अवार्ड को दिया जा रहा है। ठीक, तो इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर 1978, 1979 एंड 1993 टू 1997। तो ये कब कब नहीं दिया गया है, गैप कब कब हो गया? तो 1978 में, 1979 में, और 1993 से लेके 1997 तक नहीं दिया गया था। ठीक, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अनाउंस द पद्मा अवार्ड। ये इसको अनाउंस कौन करता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अनाउंस करते हैं इस अवार्ड को। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग 2023 पे पहले देख लेते हैं कि 2023 में कौन कौन और क्या क्या है। ठीक, तो देखिए, प्रेसिडेंट अप्रूव्ड वेट
President approved 106 Padma Award, including 3 duo in a duo cases. The award is counted as one. तो देखिए, टोटल पद्मा अवार्ड जो प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा वो 106 पद्मा अवार्ड है, ठीक। और उसी में इंक्लूड होता है 3 डुओ केसेस। इसका मतलब है कि 3 डुओ केसेस मतलब कि जैसे कि 2 इंसान हैं और 2 इंसान को एक ही अवार्ड दिया गया है, तो वो काउंट एक ही होता है, ठीक ठीक है। और देखिए इसमें 106 को किस किस कैटेगरी में बांटा गया है, तो यहाँ पे 6 पद्मा विभूषण दिया गया है, 9 पद्मा भूषण और 91 पद्मा श्री अवार्ड्स, ठीक। टोटल हो गए 106। तो ज़्यादा मैटर करता है 6 पद्मा विभूषण और ज़्यादा मैटर करता है 9 पद्मा भूषण, ठीक। और पद्मा श्री अवार्ड से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट्स होते हैं, ठीक। और 19 of the awards are women, and the list also include 2 person from the category of foreigners, NRI, PIO, OCI and 7 posthumous award, ठीक। तो PIO का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और OCI का मतलब क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही लोगों को ये पद्मा अवार्ड दिया जाता है, ठीक। तो ये फॉरेजिनर्स को भी दिया जाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 पर्सन फ्रॉम कैटेगरी ऑफ फॉरेजिनर, NRI, PIO एंड OCI सब इंक्लूड रहते हैं, और उसमें से 19 अवार्ड वुमेन को भी दिया गया है और 7 पोस्टमस अवार्ड भी दिया गया है, ठीक। ये जो जितना भी ये इंक्लूड है इस पॉइंट में आपका जितना भी इंक्लूड है ये आपका कौन से में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा पूरा 106 के अंदर, ठीक। 106 के ही अंदर इन लोग को भी दिया गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं। तो देखिए ये है 2023 का, ठीक, 2023 का है, ठीक है। तो देखिए पद्मा विभूषण टोटल 6 लोगों को दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, फील्ड दिया हुआ है, स्टेट एंड कंट्री दिया हुआ है, ठीक। अगर भारत का हुआ तो यहाँ पे स्टेट दिया रहेगा, ठीक, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक। और अगर कंट्री होगा तो कंट्री वो दिया रहेगा, ठीक। तो देखिए अभी देख लेते हैं। तो देखिए पहले नंबर पे आते हैं श्री बालकृष्ण दोषी, जो कि पास्टमस के द्वारा इनको दिया गया है, और ये अदर अचीवमेंट में आते हैं, और ये गुजरात के रहने वाले हैं। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपसे पूछ सकता है कि श्री जो बालकृष्ण दोषी हैं वो कौन से फील्ड में थे, तो वो आर्किटेक्चर थे, ठीक, आर्किटेक्चर थे, ठीक। अगर ये पूछ लिया गया कि श्री बालकृष्ण जी जो कि आर्किटेक्चर थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, तो वो गुजरात से बिलोंग करते थे, ठीक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और श्री जाकिर हुसैन जी, तो ये इनको आर्ट के लिए दिया गया था, आर्ट के लिए, कला के लिए दिया गया था महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री SM कृष्णा जी को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया था, जो कि कर्नाटका के हैं, ठीक, और ये पूर्व CM भी हैं कर्नाटका के। श्री दिलीप महालना बिस को पोस्टमस के लिए दिया गया है, ये भी पोस्टमस में आते हैं। तो टोटल देखिए यहीं पर पद्मा विभूषण में ही टोटल 3 पोस्टमस को दे दिया गया है, ठीक। तो देखिए ये मेडिसिन का है, ठीक है, ये कौन से फील्ड में है, ये मेडिसिन के फील्ड में है, और ये कहाँ के रहने वाले, तो ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, ठीक। श्रीनिवास वर्धन, ठीक, श्रीनिवास वर्धन, इनको दिया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग के फील्ड में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, देखिए ये आउट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक। तो इनका कंट्री का नाम लिखा हुआ है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। श्री मुलायम सिंह यादव जी को पोस्टमस के द्वारा दिया गया है, किस चीज़ में, पब्लिक अफेयर में दिया गया है, और ये रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पद्मा विभूषण ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ऐसे ज़्यादा क्लैरिफाई करके समझा रही हूँ, ठीक। पद्माश्री उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना पद्मा विभूषण और पद्मा भूषण है, ठीक।
देखिए अब पद्मा भूषण आ गया। तो पद्मा भूषण 2023 में टोटल कितने दिए गए हैं? टोटल 9 दिए गए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं नाम क्या क्या है। तो श्री SL भैरप्पा को लिटरेचर एंड एजुकेशन के लिए दिया गया है, जो कि कर्नाटका के रहने वाले हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। श्री दीपक धर को साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। मिस वानी जयराम को आर्ट के लिए दिया गया है, जो कि तमिलनाडु की हैं। स्वामी चिन्ना जियर जो कि अदर स्पिरिचुअलिज्म के हैं, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक, मिस सुमन कल्याणपुर जिनको आर्ट के लिए दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र देखने को मिल रहे हैं। श्री कपिल कपूर, तो ये लिटरेचर एंड एजुकेशनल के लिए दिया गया है, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मिस सुधा मूर्ति सोशल वर्क के लिए दिया गया है, जो कि कर्नाटका के। जैसे ये सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर हो गया, ये सब में ये देखा जाता है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो और आपने क्या क्या किया है। ठीक, श्री कमलेश D पटेल जी को दिया गया है किस फील्ड में? तो अदर स्पिरिचुअलिज्म के दिया गया है। ठीक, जो कि तेलंगाना के रहने वाले हैं। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको इतना क्लैरिफाई करके समझाया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पद्मश्री आता है अब। ठीक, अब आता है पद्मश्री। पद्मश्री आता है, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे कि आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, पद्मा अवार्ड ऑफ इंडिया सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा, बस मैं नाम बता देती हूँ। ठीक, तो डॉक्टर शुकम्मा आचार्य, मिस जुदाईबाई बाईगा, श्री प्रेमजीत बरिया, मिस उषा बर्ले, श्री मुनीश्वर चंदावर, श्री हेमंत चौहान, श्री भानुभाई चैत्रा, मिस हेमोपूर्वा चूतिया, श्री नरेंद्र चंद्र डेबर्मा, ये की पॉस्टोमस के हैं। ये देखिए पॉस्टोमस एक और देखने को मिल गया हमें। ठीक, मिस सुभद्रा देवी जिनको आर्ट के लिए दिया गया। श्री खदर वली दुदेकुला। ठीक, श्री हेमचंद्र गोस्वामी, मिस प्रीति कना गोस्वामी, श्री राधा चरण गुप्ता, श्री मोदादुगु विजय गुप्ता, श्री अहमद हुसैन एंड श्री मोहम्मद हुसैन। देखिए इनको डुओ के लिए दिया गया है, इनको डुओ के लिए एक ही अवार्ड दिया गया है। श्री दिलशद हुसैन, ठीक है, श्री बिकू रामजी इदाते, श्री CI इसाक, श्री रतन सिंह जगी, श्री विक्रम बहादुर जमतिया, श्री राम कुई वंबे जेने, श्री राकेश राधेश्याम झुंझुनवाला जिनको पॉस्टमस के लिए दिया गया। ठीक, श्री रतन चंद्रकर, श्री महीपत कवि और श्री MM कीरावानी। ठीक, ये हो गए टोटल सीरियल नंबर 41 तक। ठीक, 42 से देखते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। ठीक, कुछ है जो कि पॉस्टुमस को दिया गया है और जो डुओ में दिया गया है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक, और बाकी जब कोई जैसे डेथ करता है या फिर जैसे कुछ भी ऐसा होता है उन पर्टिकुलर जैसे कि किसी इंसान के साथ जैसे कि जो इनमें इन्वॉल्व है, तो वो नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि इनको कौन से ईयर में दिया गया था ये अवार्ड। ठीक, चलिए बस नाम देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक, तो देखिए ये भी वही है, टोटल 106 दिया गया था। मैंने बताया आप लोगों को कि टोटल 106 अवार्ड्स दिए गए थे। और देखिए यहाँ पे टोटल अगर उधर देख लिया हम लोगों ने 5 पॉस्टमस देख लिया और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 6 पॉस्टमस। तो पॉस्टमस आप लोग देख लीजिएगा कि कितना है। ठीक, और नेम को याद कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग 2024 की तरफ आते हैं क्योंकि अभी हमारा 2024 ही चल रहा है। ठीक, तो 2024 का अवार्ड्स में देख लेते हैं।
These awards are conferred by the President of India, ceremonial function which are held at राष्ट्रपति भवन usually around March April every year। ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि प्रेसिडेंट देती हैं ये अवार्ड को, और इनके राष्ट्रपति भवन में ही ये अवार्ड का आयोजन किया जाता है, जो कि मार्च और अप्रैल के हर साल में होता है। For this year 2024, the President has approved conferment of 132 Padma Award, including 2 duo cases। देखिए वहाँ पे हम लोगों ने 106 देखा और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 132। ठीक, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है ना कि 23 में टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने दिए गए थे, तो 106 दिए गए थे, और टोटल 2024 में कितने दिए गए हैं, तो 132 दिए गए हैं। ठीक, द लिस्ट कंप्राइजेज 5 पद्मा विभूषण, ठीक है, 5 पद्मा विभूषण, 17 पद्मा भूषण, ठीक, 110 पद्मा श्री अवार्ड, ठीक है, ठीक, दिया गया है। ठीक, और इसमें से 30 अवार्ड ऐसे हैं जो कि वुमेन हैं, और उसमें इंक्लूड है 8 पर्सन जो कि ओरिजिन ऑफ NRI से हैं, PIO से हैं, OCI से हैं। मैंने अभी पीछे बता दिया था कि क्या क्या मतलब होता है। और 9 पॉथ्यूमस अवार्ड दिया गया है, जो कि उधर 6 अवार्ड दिए गए थे पॉस्थुमस, और इधर 9 दिए गए हैं। ठीक, तो ये सब भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि नंबरिंग में दिए गए हैं कि कितने पद्मा विभूषण हुए हैं, कितने पद्म भूषण हुए हैं, कितने पद्मश्री हुए हैं। ठीक है, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ठीक, तो 6 उधर थे, 2023 में 6 अवार्ड दिए गए थे, यहाँ पे टोटल पद्मा विभूषण 5 दिए गए हैं। ठीक, ठीक है, तो देख लेते हैं। मिस वैजयंती माला बली को आर्ट के लिए दिया गया, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक, श्री कोनिदेला चिरंजीवी को आर्ट के लिए दिए, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। श्री M वेंकैया नायडू को पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक, श्री बिंदेश्वर पाठक जो कि पॉस्थुमस है, देखिए, जो कि सोशल वर्क करते हैं, जो कि बिहार के हैं। ठीक, मिस पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक, जिनको आर्ट के लिए दिया गया, जो कि तमिलनाडु की हैं। ठीक, ये जो है ये आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये सब चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पद्मा विभूषण है। पद्मा ऐसे भी याद रख सकते हैं, VB करके। ठीक है, और ये पहला नंबर पे आता है, और आपका दूसरा नंबर पे आता है पद्मा भूषण। ठीक है, भूषण। ठीक, और तीसरा नंबर पे आपका आता है श्री, पद्मा श्री। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब पद्मा भूषण को देख लेते हैं। तो पद्मा भूषण टोटल कितने लोगों को दिया गया है, तो 17 लोगों को दिया गया है। ठीक, तो मिस M फतीमा बीवी को दिया गया है, जो कि पॉस्थुमस है, पब्लिक अफेयर केरला की है। फतीमा बीवी, M फतीमा बीवी, ये मुझे लगता है नाम सुना, ये रिसेंटली मुझे लगता है ये लॉयर है। ठीक है, ये लॉयर या फिर जज है। श्री हॉर्मुसजी N कामा, जो कि लिटरेचर एजुकेशन एंड जर्नलिज्म है, जिनको एजुकेशन के लिए दिया गया है। श्री मिथुन चक्रवर्ती आर्ट वेस्ट बंगाल। श्री सीताराम ट्रेड कर्नाटका। श्री यंग लियू ट्रेड इंडस्ट्री ताइवान के। श्री अश्विन बालाचंद मेहता मेडिसिन के लिए दिया गया, जो कि महाराष्ट्र के हैं। श्री सत्याव्रता मुखर्जी, जो कि पास्ट्यूमस है, पास्ट्यूमस इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक अफेयर, जिनको वेस्ट बंगाल के लिए दिया गया है। श्री राम नायक पब्लिक अफेयर महाराष्ट्र। श्री तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन गुजरात। श्री ओलनचेरी राजागोपाल पब्लिक अफेयर्स केरला। श्री दत्तात्रेय अंबादास मायालू अलियास राजदूत आर्ट महाराष्ट्र। ठीक, श्री तोगदन रिनपोचे पॉस्थुमस के लिए दिया गया है, अदर स्पिरिचुअलिज्म के लिए दिया गया लद्दाख में। ठीक,
नाम थोड़ा हार्ड है बट कोई बात नहीं, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। श्री प्यारेलाल शर्मा जी को आर्ट महाराष्ट्र में दिया गया है, ठीक। श्री चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन बिहार। मिस उषा उतुम्प आर्ट वेस्ट बंगाल। श्री विजयकांत पॉस्टमस के लिए दिया गया है, ठीक है, पॉस्टमस के लिए दिया गया, पॉस्टमस के लिए दिया गया, पॉस्टमस के लिए दिया गया। श्री कुंदन व्यास एजुकेशन लिटरेचर एंड जर्नलिज्म महाराष्ट्र के लिए दिया गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये पद्मश्री है, ठीक है। और इस चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये बताना पॉसिबल तो है बट उतना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। ये टोटल 110 दिया गया है, ठीक है। बस नेम को देख लीजिए, नेम इम्पॉर्टेंट है, ठीक। बस नेम को देख लीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और बाकी तो और कुछ है नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक। तो आगे भी वही है, इधर 76 ये सीरियल नंबर है पूरा, ठीक है। मैं बता दूँ, ये सीरियल नंबर से पूरा, ठीक, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। और ये जो है ये फील्ड दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये फील्ड दिया हुआ है, ठीक। ये जो है ये फील्ड दिया हुआ है और ये भी, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर ये दिया हुआ है ये स्टेट और कंट्री का नाम है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन 2024 में फ्रांस के भी लिटरेचर और एजुकेशन को दिया गया है, ठीक है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए इधर तो वैसा कुछ, हाँ, जम्मू कश्मीर की भी यहाँ पे दिया गया है, जम्मू कश्मीर को भी दिया गया है। और बस तो बाकी अपना भारत का है, ठीक है। तो बस यही, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपका 132 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो बस ये पॉस्टमस है, ठीक। बस बाकी तो और कुछ है नहीं, डुओ वगैरह नहीं। तो बस इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। और अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे साथ डेली जुड़ सकिए करंट अफेयर के लिए। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, डेली पीडीएफ चाहिए ताकि प्रैक्टिस कर सके आप लोग डेली बेसिस पे, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बायो में भी दिया हुआ है यूट्यूब के, ठीक। तो और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं अगर आप लोगों को लीगल अपडेट चाहिए, तो लीगल अपडेट की मेरी चैनल है वहाँ पे, ठीक। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। So thank you so much for watching and I hope you love this session and do go like, comment, share and subscribe also.